बड़ी खबर है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई, जो कि आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। 4 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। सुबह 11:45 पर भिवानी में सीएम योगी की चुनावी रैली होगी। दोपहर के 1 बजे हिसार अनाज मंडी में सीएम योगी रैली करेंगे। दोपहर के 2:20 पर हिसार में ही सीएम योगी की जनसभा प्रस्तावित है। शाम को 4 बजे पंचकुला सेक्टर 16 में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली होने वाली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार चुनावी दौर देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर के लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ हरियाणा के दंगल में प्रचार प्रसार करते हुए और इसी कड़ी में एक बार फिर से आज हरियाणा में अलग अलग जगहों पर वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। 4 जनसभाएं जो कि हरियाणा में आज इनकी प्रस्तावित है। अब से थोड़ी देर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भिवानी पहुंचेंगे, उसके बाद हिसार और फिर पंचकुला में उनका कार्यक्रम है और वहां पर जाकर के जनसभा को संबोधित करेंगे। 5 अक्टूबर को हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होने वाली और इसी को लेकर के लगातार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। थानेश्वर मेरे साथ मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव कनेक्टेड है। थानेश्वर, क्योंकि अब ज्यादा वक्त बचा हुआ नहीं है हरियाणा के चुनाव में और ऐसे में तमाम दिग्गजों की तरफ से ताकत झोंक दी गई। एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ हरियाणा में हुंकार भरते हुए आज नजर आएंगे। देखिए, सीएम योगी नाथ ही दोनों कांग्रेस और बीजेपी के दोनों पार्टियों के बड़े जो स्टार प्रचारक हैं, दिग्गज नेता आज हरियाणा के रण में नजर आएंगे। क्योंकि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भी आज हरियाणा के रण में हैं, योगी आदित्यनाथ भी हैं और भी कई बड़े प्रचारक जो है हरियाणा के रण में आकर अब बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी आज हरियाणा के रण के लिए प्रचार करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो योगी आदित्यनाथ है वो भवानीखेड़ा, हासी, नारनौंद और पंचकुला में जनसभा को संबोधित करेंगे। ये वो क्षेत्र है जहां पहले भी बीजेपी का कम वोटों से ही हार जीत का फैसला हुआ था। अब एक दोबारा एक हार जीत ना हो, बीजेपी के पक्ष में लोगों का रुझान करने के लिए ये 4 जगह पर योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से कांग्रेस की फूट शैलजा को लेकर सामने आ रही थी कि शैलजा प्रचार नहीं कर रही थी, हालांकि अब शैलजा ने प्रचार शुरू कर दिया है, लेकिन वो उस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा के साथ नहीं नजर आ रही थी। लेकिन आज जो रथ यात्रा हरियाणा में आ रही है कांग्रेस की, जिसमें कि राहुल गांधी होंगे, प्रियंका गांधी होंगी, उसके उस रथ पे कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा एक साथ दिखाई देंगे। वो एकजुटता होने का परिचय देने का प्रयास करेंगे। जबकि दूसरी तरफ राजनाथ सिंह और ये योगी आदित्यनाथ ये प्रचार करके वोटरों को साधने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो चुनाव प्रचार चल रहा था वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आपस सामने की टक्कर नजर आ रही थी, लेकिन अब बीजेपी ऊपर जाने के कांग्रेस को अब डाउन करने के लिए अपने स्टार प्रचारकों को लेकर आई है, जबकि आज कांग्रेस की तरफ से भी स्टार प्रचारक कूद गए। अब जो आखिर के ये 3-4 दिन है, ये हरियाणा के चुनाव के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल दिन है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के दिग्गज प्रचार करेंगे और वोटरों को अपने अपने पक्ष में करने का रुझान प्रबंध करेंगे। अब देखना यह है कि इन दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारकों का हरियाणा के वोटरों पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरीके से आगे हरियाणा में जाकर वोटर्स किसके पक्ष में मतदान करते हैं। जी बिल्कुल, और सबसे दिलचस्प है कि ये तैयारी दोनों तरफ से देखने को मिल रही है। और आज एक और तस्वीर बहुत इंटरेस्टिंग आएगी जिसका जिक्र थानेश्वर ने किया कि दरअसल कांग्रेस की एक रथ यात्रा है और उसमें राहुल गांधी के साथ एक बार फिर से कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आएंगे। वो भी बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि जब घोषणा पत्र जारी हो रहा था तब शैलजा की गैर हाजिरी ने कई सवालों को जन्म दे दिया। लेकिन इसके इधर अगर हम बात करें थानेश्वर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज जिन जगहों पर सभाएं हैं, चाहे वो भिवानी हो, हिसार हो या फिर पंचकुला, वहां का सियासी समीकरण क्या कुछ है? क्योंकि आप भी लगातार अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, हरियाणा के तमाम हलके में क्या चल रहा है, वहां का सियासी मिजाज टटोल रहे हैं, तो इन तीनों अगर क्षेत्र की बात करें तो वहां का समीकरण क्या कुछ? देखिए, सबसे पहले हम पंचकुला की बात कर लेते हैं। पंचकुला में पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और हरियाणा बीजेपी की तरफ से पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर नेक टू नेक फाइट बनी हुई है। हालांकि ज्ञानचंद गुप्ता पुराने आरएसएस के हैं और उन्होंने पंचकुला के अंदर काफी काम भी करवाया, लेकिन जो कांग्रेस के चंद्रमोहन है वो काफी सॉफ्ट स्पोकन है और इजिली अवेलेबल है। राह चलते रास्ते को भी रोक कर रेडी पर भी वो कुछ खाना पीना शुरू कर देते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि हम ही में से नेता है। जबकि ज्ञानचंद गुप्ता ने जो विकास कार्य करवाए उसकी एक बुकलेट छपवा रखी है। उस बुकलेट के तौर पर वो लोगों के बीच जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जितने 5 साल में मैंने विकास कार्य करवाए, आज तक के इतिहास में पंचकुला में इतने किसी ने भी विकास कार्य नहीं करवाए। वो विकास के नाम पर अपना वोट मांग रहे हैं। जबकि भवानीखेड़ा में भी जो बीजेपी और कैंडिडेट है उनमें आपस में नेक टू नेक टक्कर चल रही है। दोनों ही जगह विकास की, चाहे भवानीखेड़ा हो, हांसी हो, नारनौंद हो या पंचकुला हो, 4 जो सभाएं हैं योगी आदित्यनाथ की, चारों जगह विकास के नाम पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ का जो अग्रेसिव भाषण होता है, वो अपने भाषण के थ्रू जिस तरीके से जनता को अपने प्रति एक ऐसा भाषण के
प्रति लाइव जोड़ते हैं कि सीधा लगता है कि जैसे योगी आदित्यनाथ उन्हीं में से हैं, तो उसका प्रभाव सीधा सीधा कहीं ना कहीं वोटरों पर पड़ता है। हालांकि कांग्रेस के राहुल गांधी भी इस तरीके का प्रचार शुरू कर रहे हैं और रथ यात्रा के थ्रू जिस तरीके से निकल रहे हैं, वो रास्ते में रोक कर किसी कभी ट्रक वालों से बात करते हैं, तो कभी टैक्सी वालों से बात करते हैं, कभी खेतों में जीरी लगा रही महिलाओं से बात करते हैं, तो अलग अलग तरीके से लोगों से बात करते हैं। अब देखना यह है कि दोनों जिस तरीके से लाइवली लोगों से जुड़ते हैं और लोगों को अपनापन दिखाने का प्रयास करते हैं, उसका लोगों पर क्या असर पड़ता है। और जो कि कांग्रेस का भी घोषणा पत्र आ चुका है, बीजेपी का भी घोषणा पत्र आ चुका है। दोनों घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की गई हैं, कांग्रेस अपनी तरफ से उसका बखान करेगी, बीजेपी अपनी तरफ से बखान करेगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ को लोग सुनने के लिए बहुत आते हैं, क्योंकि योगी की भीड़ में जो रैली में जो भीड़ होती है वो केवल उनके सुनने के नाम से होती है। और योगी सीधा कहते हैं कि जिस तरीके से यूपी के अंदर मैंने क्राइम को खत्म किया, उसी तरीके हरियाणा से भी क्राइम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। 10 साल में बीजेपी ने खत्म भी किया और आगे भी, चूंकि हरियाणा का काफी क्षेत्र ऐसा है जहां की नशे का कारोबार बहुत ज्यादा बढ़ गया। चिट्टा जिसे कहा जाता है, चिट्टा हो गया, अफीम हो गई, ठीक है, गांजा देखना हो गया, होगा कि ये जो तमाम मुद्दे हैं वो हरियाणा के चुनाव को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। बहुत धन्यवाद थानेश्वर आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।